हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े हैं अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा का हमने कल पहला शोबा देखा था जो था इजलास आम। तो इजलास आम की क्या अहमियत है उसको हम बखूबी जान चुके हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा शोबा है सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल भी अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत ही अहमियत वाला शोबा है। अब इस कौंसिल में जैसे हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा है और लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग मेंबरान होते हैं जो कि अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं ना। उनकी भी अपनी एक अलग वैल्यू है, अहमियत है कि वो किस तरह से मुंतखब होकर आते हैं। उनके अपने अलग कारनामे हैं, अपनी अलग कारकर्दगी है। तो उसमें भी मेंबरों की तादाद होती है। वैसे ही हमने इजलास आम में देखा कि इजलास आम में जितने भी रुकन ममालिक हैं वो तमाम रुकन ममालिक इजलास आम के भी मेंबर होते हैं। सलामती कौंसिल में 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन होते हैं। यानी 5 मुस्तकिल अराकीन है, यानी 5 ममालिक ऐसे हैं जो मुस्तकिल अराकीन के तौर पर सलामती कौंसिल के मेंबर हैं। हमें मालूम है लाइफ मेंबर, अक्सर हम सुनते हैं कि लाइफ मेंबर है, भाई फला शख्स जो है वो फला इंस्टीट्यूशन का लाइफ मेंबर है ना। तो लाइफ मेंबर का मतलब ही यही है कि जिस दिन से वो बना जब तक वो जिंदा है उस वक्त तक वो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही सलामती कौंसिल के भी 5 मुस्तकिल अराकीन हैं और 10 गैर मुस्तकिल हैं। 10 गैर मुस्तकिल यानी ऐसे अराकीन जो बदलते रहते हैं। टोटल मिला के सलामती कौंसिल में 15 मेंबरान होते हैं। अब ये जो गैर मुस्तकिल अराकीन जिनकी तादाद 10 बताई गई है, ये हर 2 साल बाद इनको मुंतखब किया जाता है, इजलास आम में इनको मुंतखब किया जाता है। जो 5 मुस्तकिल अराकीन है बेटा, उसमें है अमेरिका, रूस, फ्रांस, बर्तानिया, चीन। ये 5 मुस्तकिल अराकीन है, मतलब ये लाइफ मेंबर है। कौन कौन से? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, बर्तानिया है और चीन है। ये 5 मुस्तकिल अराकीन है। गैर मुस्तकिल अराकीन अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट कौन कौन से, उसमें से कुछ के नाम लिख दिए, जैसे कि अल्बानिया है, ब्राजील है, घाना है, भारत है, आयरलैंड, मैक्सिको, कीनिया वगैरह। ये जो है ये गैर मुस्तकिल अराकीन है। यहाँ पे 7 मेंबरान के मैंने नाम लिखे हैं, बाकी के और भी इसमें 3 मेंबरान शामिल हैं। अब ये जो 5 मुस्तकिल अराकीन है, इन 5 मुस्तकिल अराकीन को हक इस्तदाद यानी वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर यानी इन 5 का कोई भी अगर फैसला हुआ तो इन 5 का उसमें वोट देना जो है वो जरूरी होता है। अगर कोई एक किसी भी अगर कोई भी फैसला अगर लिया जा रहा है सलामती कौंसिल में और अगर कोई एक उसमें तैयार नहीं है तो वो फैसला जो है वो नामंजूर हो जाता है। मतलब 5 का फैसला लेना जरूरी होता है, 5 जो है वो उनकी अक्सरियत होनी जरूरी होती है। सलामती कौंसिल की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे कि बैनुल अक़वामी अगर कहीं पर तनाज़ा उठ खड़ा हो, कोई भी मसला उठ खड़ा हो, तो सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी होती है कि वो आलमी सतह पर अमन व अमान कायम रखे। इसके अलावा अगर कोई भी मुल्क ऐसा है जो जारह मुल्क है, यानी जबरदस्ती अपनी ताकत के बलबूते पर किसी कमजोर मुल्क को दबाना चाहता है, तो उस वक्त उस मुल्क के ऊपर माशी पाबंदियां भी आयद कर सकता है। मतलब उससे लेन देन है ना, इस तरह की जो तिजारत है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर सकता है। जो भी जारह मुल्क है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 1920 में एक मजलिस कायम की गई थी पहली आलमी जंग के वक्त, जो कि मजलिस अक़वाम कहलाती है। तो उस तंजीम की नाकामी की वजह यही थी कि जब भी कोई ताकतवर मुल्क यानी जारह मुल्क किसी कमजोर मुल्क के ऊपर हमला करता तो मजलिस अक़वाम के पास कोई ऐसी फौज नहीं थी जिसके जरिए वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऐसी फौज भी मौजूद है जो कि जारह मुल्क के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। इसके अलावा असला पर काबू पाना, असला के ऊपर पाबंदी आयद करने का फैसला करना, ये सब सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी अदालत के जज, अब जजों का होना भी जरूरी है। अगर कोई मसला उठ खड़ा होता है जिसका फैसला जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत में होता है, जैसे हमें मालूम है कि हमारे शहर में दीवानी अदालत होती है ना। इसके अलावा जो है अगर कोई घरेलू मसला है तो उसके लिए अदालत है, कोई चोर उचक्के हैं उनके लिए कार्रवाई करना है उसके लिए अदालत है। तो उसके अलावा जो है रियासत की बुनियाद पर अदालत है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो वैसे ही इसके अलावा भी अगर बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी तरह का तनाज़ा उठ खड़ा होता है तो उस वक्त उसके मसले को हल करने के लिए भी एक अदालत मौजूद है जिसको हम बैनुल अक़वामी अदालत कहते हैं।
जज का इंतखाब और अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ सेक्रेटरी यानी मोतमिद आला का इंतखाब भी सलामती कौंसिल ही करती है। अब हमने दो हिस्से पढ़ लिए, इजलास आम और सलामती कौंसिल। इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से अपनी किताब में देखिए और इसको दोबारा से समझिए, पढ़िए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।